फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, कल फाइनली हमारे घर में कन्या पूजन सफलतापूर्वक हो गया है और वीडियो आप तक एक दिन लेट पहुँचती है, इसलिए जो काम कल हो चुका होता है वो आपको आज देखने मिलता है। इस टाइप से होता है। तो आप सबके बहुत प्यारे प्यारे बहुत पॉजिटिव कमेंट आए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे काम को, हमारी मेहनत को इतना सराहा, इतना सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखो, सबके साथ से ही सब कुछ संभव हो पाता है, वरना मैं अकेली शायद ये सब ना कर पाती। तो मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, हस्बैंड ने भी की है, मैंने भी की है, हम सब ने मिल के किया है। तो बहुत बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा था। तो लेकिन हमने कर लिया है, आप सब ने देखा है, आप सब ने बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, कल वो सब काम हो गया है, लेकिन पता है क्या चीज़ हुई? कन्या पूजन से एक दिन पहले मैंने गेहूँ साफ करके चक्की में रखवा दिया था, लेकिन वो आज मिला है। कन्या पूजन होने के 2 दिन बाद मिला है, सोचो आप। तो ऐसा ही होता है, चक्की में रख दो तो कभी बहुत भीड़ होती है, कभी बंद होती है, टाइम से पिस ही नहीं पाता है। तो कन्या पूजन के दिन मैंने सोचा कि आटा आ जाएगा, क्योंकि उस दिन तो ज़्यादा खाना बनेगा, ज़्यादा आटा चाहिए होगा। लेकिन इतना आटा था कि एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना बन सकता है, इतना था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोच के रख दिया था कि कन्या पूजन के दिन आटा आ जाएगा तो सही रहेगा, क्या पता कितना ज़्यादा आटा लग जाए। लेकिन उस दिन भी नहीं मिला। तो जो हमारा घर में आटा था उसी में हमारी अच्छी खासी पूड़ियाँ बन गई थी, मतलब पूरा खाना हो गया था। फिर वो शाम को भी नहीं मिला चक्की से आटा, और कल भी नहीं मिला। आज मिला है, अभी अभी करीब 12:30 टाइम होने वाला है, अभी मिला है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, कितनी ही पहले से तैयारी कर लो, जो चीज़ें जब होनी होती तभी होती हैं। लेकिन ये अच्छा है कि हमारे घर में आटा था, तो खाना पीना, कन्या पूजन सब कुछ हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, खाली आलू छोले की सब्ज़ी और सूजी का हलवा और पूड़ी बनाई थी, इतना ही बनाया था और कर लिया था हमने। बाकी अब जो भी करेंगे, थोड़ा समय ठीक आ जाएगा तब करेंगे। तो हमारा घर तो बहुत ही अच्छा सच में बन गया है, अच्छी पुताई हो गई है और सच में बहुत प्यारा लगने लगा है। काफ़ी बड़ा है एकदम, मतलब अभी जो यहाँ है जगह की कमी है इस कमरे में। इधर सामान रख दो, उधर लेट जाओ, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इतनी जगह है। लेकिन वहाँ इतनी जगह है, इतनी जगह है कि बाहर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतने बड़े अंदर जगह है। तो हमने इसी सोच से, तो यही सोच के हमने इतनी मेहनत की है कि सही ढंग से एक बार बन जाए। वैसे तो बना ही है सब कुछ, लेकिन बहुत समय से यूज़ नहीं हुआ, देखभाल नहीं हुई, तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं। मतलब रहने लायक नहीं है कि अब फैमिली अच्छे से रह पाएगी, ऐसे कोई कमरे नहीं हैं। तो अगर हमें परमानेंट अच्छे से रहना है तो हमें पहले उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सही तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी हम रह पाएंगे। पहले हम क्या करते थे, हर साल आते थे छुट्टियों में, 1 महीना 2 महीना रहकर चले जाते थे। लेकिन आए हैं हम परमानेंट, तो हमें तो रहना है, हमारा पूरा सामान भी आया है। तो इसलिए हमने सोचा कि वो टूटे फूटे हैं, उनमें बैठे रहने से अच्छा है, पानी सब जगह से चूता रहता है, परेशान होने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे अपनी व्यवस्था अच्छी बना लें, थोड़े पैसे, थोड़ी मेहनत लगा के सही कर लें और सही तरीके से रहें। वही हमने किया, तो अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको भी बहुत पसंद आया, आप सबने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत सराहना की है। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही बने रहो। देखो, मैंने बहुत जीरो से ये सफ़र शुरू किया था और अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सपोर्ट कर पा रहे हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में वो सब हासिल करें जो आप चाहते हैं। मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो परेशान हैं और स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं। लेकिन देखो, आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो अंदर। तो फ्रेंड, आप लोगों से थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी वीडियो बनाई, तब तक बंदर घुस आया। देखो, ये है, इस तरफ से भी आ गया। देखो देखो देखो, इतने बंदर हैं। ये लाल मुंह के बंदर बहुत खतरनाक है, अटैक कर देते हैं। अभी मैं वीडियो बना रही थी, तोरई यहाँ छिली रखी है, मुझे काटनी थी, तो वो आ गए हैं। इधर रखी है, देखो मेरी सब्जी कटी, मैंने कुछ फेंक के मारा तब भागे हैं। बहुत डरवाते हैं ये बंदर सच में। तो फ्रेंड, आज के खाने में बनाना है तोरई की सब्जी और रोटी। परसों के बाद, जब परसों गुरु पूर्णिमा के दिन हमने पूड़ियाँ बनाई थी, तब से आज बन रही है रोटी। आटा ही नहीं था तो चावल चावल बनाते रहे, कभी फ्राई किया, कभी दाल चावल बनाए, कभी दूध चावल खाया, ऐसे करके चला लिया। आज आ गया है आटा, तो आज बनानी है तोरई की सब्जी और रोटी, बना लेती हूँ। आज है 31 तारीख, बच्चों का था हाफ डे और आज बच्चों के लास्ट टेस्ट थे। तो बच्चे आज जल्दी आ गए हैं, 11:30 बजे ही आ गए हैं। 2 टेस्ट थे और 2 टेस्ट के बाद छुट्टी हो गई, तो दोनों आ गए हैं। तो अब मैं अपना काम कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया था सुबह और बच्चों को दे दिया था। अब दोपहर का खाना बनाना है मुझे, आज थोड़ा लेट हो गया है। अभी मैंने कंघी नहीं की है, लेकिन तैयार हो गई हूँ, मतलब सिंदूर बिंदी लगा ली है, बस कंघी नहीं की है। कंघी बाद में करूँगी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसलिए मैं खाना पीना बनाने के बाद ही आजकल कंघी करती हूँ। आज धूप भी अच्छी है, हवा भी अच्छी है, मतलब
धूप होने के बाद भी अभी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पक्का कहीं आसपास बारिश हुई होगी, इसलिए मौसम ठंडा है। तो अब मुझे खाना बनाना है, अभी लाइट भी है तो फटाफट से सब्जी रोटी बना लेती हूँ। मेरा पूरा खाना टोटल हीटर पर ही बनता है। बस परसों जब पूड़ी बनानी थी तो थोड़ी ज़्यादा बनानी थी, जल्दी बनानी थी, इसलिए मैंने चूल्हा जला लिया था। तो चूल्हा मैं कभी कभी ही जलाती हूँ, जब या तो लाइट कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तब जलाती हूँ। बाकी सारी चीज़ें हीटर पर ही हो जाती हैं। तो जल्दी ही सिलेंडर भरवाने की कोशिश करूँगी, कहीं की क्योंकि सुबह कई बार बहुत जल्दी बनाना होता है और लाइट नहीं होती है, चूल्हा सुलगाते रहो आग भी नहीं जलती, ऐसा हो जाता है कई बार। इसलिए मैं सोच रही हूँ सिलेंडर मिल जाए, पर मिल ही नहीं रहा। जैसे ही मिलेगा तो मैं रख लूँगी एक सिलेंडर। देखो आज कितनी तेज धूप है। और कपड़े वगैरह आज मैंने अभी नहीं धुले हैं, बच्चे आ गए हैं तो सबके एक साथ ही धुलूंगी, बच्चों की ड्रेस अपने सबके धुल लूँगी, तो कल के कपड़ों से फुर्सत हो जाऊंगी, ड्रेस वगैरह भी धुल जाएगी। बच्चे खेल रहे हैं वहीं पर, जो हमने कमरा बना लिया है, तैयार कर लिया है। सच में इतना अच्छा लगता है उसके अंदर, इतना अच्छा लगता है, एकदम बड़े बड़े कमरे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े वहाँ के खिड़की दरवाजे गेट टूटे हैं, ये सब है प्रॉब्लम। तो वो भी जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी वो सही कर देंगे और फिर हम उसमें सामान रख लेंगे। तो फ्रेंड अब बनाना है मुझे खाना, लेकिन आज मैं खासकर सभी हाउसवाइफ बहनों से एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। हम घर और परिवार की ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। सबसे पहले हमें पैसे की समझ होनी चाहिए, ताकि हम अपनी कमाई और बचत को सही तरीके से सँभाल सकें। दूसरा, हमें मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे काम मोबाइल से ही हो जाते हैं। तीसरा, हमें कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे सिलाई हो, खाना बनाना हो या कोई और काम। चौथा, अगर मौका मिले तो घर बैठे कमाई के जो तरीकों के बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि हम घर अच्छे से सँभाल लेते हैं, बस यही काफ़ी है। जीवन में हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा ही होता है। बस हम उसको एक समय पे भूल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमें अपने टैलेंट की याद आती है कि काश हम भी ये कर लेते, वो कर लेते। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि सब चीज़ों को एक साथ लेके चलो। घर सँभालना हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, लेकिन पैसों को सँभालना, सही जगह खर्च करना, इंटरनेट का यूज़ करना, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ही ज़माना है, और कोई ना कोई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे कमाई के तरीके भी देखते रहना, सीखते रहना कि आजकल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कमाया जा सकता है, वो भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखना भी ज़रूरी है कि जब हम ये सब घर परिवार, बच्चे, पति, दुनियादारी सँभाल रहे हैं, तो हम अपने लिए भी तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, है ना? तो पहले मेरी भी देखो ज़िंदगी ऐसी थी, मैं भी आप सबकी तरह हाउसवाइफ़ हूँ। पहले घर के बाहर की दुनिया ना देखी थी, ना पता थी, ना कोई समझ थी, लेकिन अब देखो दुनिया भर का सब आने लगा है। तो सीखते-सीखते, देखते-देखते और कंटिन्यू करते-करते सब आता है। तो हाउसवाइफ ये 5 काम ज़रूर से सीखें, ताकि कल किसी के सामने आपको मजबूर ना होना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। देखो जब हमें कुछ आता है ना, तो अपने आप में एक हिम्मत रहती है कि हाँ, हमें ये काम आता है, तो हम समय आने पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं। और फ्रेंड मेरा खाना भी बन गया है, यहीं बैठे-बैठे चंदन ने भी अपना टैलेंट दिखा दिया है, पता नहीं क्या सीख रहा था, पेन घुमाना। ये देखिए बरसात हो गई है तो सब तरफ घास उग गई है, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही गाय चरती रहती हैं, बकरियां चरती रहती हैं। जब हम आए थे ना मार्च में, तब कहीं कोई पत्ता, कोई एक घास का तिनका नहीं था। अभी बरसात हो चुकी है कई बार, तो देखो बहुत अच्छा हरा भरा हो गया है सब तरफ। हमारे यहाँ ज़्यादा सागौन के पेड़ होते हैं, तो वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं और अच्छा हरा भरा दिखता है। देखो ये सागौन के पेड़ हैं, अच्छे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इन सागौन के पत्तों से झोपड़ियाँ भी बनती हैं, जैसे गाय के बांधने की, भैंस के बांधने की झोपड़ियाँ बन जाती हैं, जैसे घास की बनती हैं तो इन पत्तों की बनती हैं। बहुत अच्छा मौसम है आजकल, एकदम हरियाली है सब तरफ, बहुत अच्छा व्यू है। आप देखो पानी बंद हो गया है तो बच्चे लौट आए हैं खाली डिब्बा लेकर के। बारिश का मौसम बना है, देखो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी धूप आ जाती है तो गर्मी लगने लगती है, ऐसा मौसम है। तो अब करने हैं मुझे थोड़े से कपड़े अल्टर, और आप लोगों के कुछ चैनल भी प्रमोट करने हैं, और कुछ प्यारे-प्यारे कमेंट भी पढ़ के सुनाने हैं। तो फ्रेंड जिस दिन मैंने कन्या भोजन करवाया था, उस दिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, एक सिस्टर का प्यारा सा कमेंट आया है। आपने मुझे मेरी गलती बताई, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो यूज़र आईडी से कमेंट है, दीदी कन्या भोजन चाहे जैसा भी हो, खाने में लहसुन, प्याज़ नहीं डालना पड़ता। तो ये सही कहा आपने। मैंने एक बार अकेले भी कन्या भोजन करवाई थी, जब हस्बैंड घर में नहीं थे।
तब मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, ना अदरक डाला था, ना लहसुन, ना प्याज। लेकिन आज पता नहीं कैसे गलती से प्याज डल गई। मतलब जैसे रोज खाना बनाती हूँ ना, बिल्कुल वही सोच समझ के बनाया। लहसुन तो मैं रोज के खाने में डालती ही नहीं हूँ, प्याज डालती हूँ। तो गलती से प्याज डल गई। अब अनजाने में हुई गलती को भगवान माफ करे। मैं अपनी गलती मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आपने मुझे मेरी गलती बताई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका चैनल मैं प्रमोट कर रही हूँ। इनके चैनल का नाम है माही सी ब्लॉग। तो इनका एक कमेंट आया है, बहुत ही अच्छा कर रही हो दीदी, खुद का घर बन जाए उसकी खुशी ही अलग लेवल की होती है। मैं भी अपने 2 बच्चों के साथ शहर में रहती हूँ, मुझे सपोर्ट करना। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सिस्टर का चैनल पे जाइए और वीडियो को देख के वॉच करिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और नीतू वर्ल्ड शॉर्ट आईडी से कमेंट है, डियर बहुत हिम्मत है आपके पास, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे कमेंट है, सबकी आईडी के साथ मैंने लगाए हैं। देखिए, सबका नाम पढ़ पाना संभव नहीं होता है, बहुत सारे कमेंट होते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हो। सबकी आईडी, सबके नाम, सबके कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट पे लगा दिए हैं। रोज ही कोशिश करूंगी कि मैं आप सबके नाम के साथ पढ़ पाऊँ। ये देखिए, सबके ही लगे हुए हैं कमेंट, बहुत प्यारे-प्यारे हैं, बहुत हिम्मत मिलती है मुझे, थैंक यू सो मच। एक से बढ़ के एक प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं। एक और प्यारा-सा कमेंट है आशिफ शर्मा आईडी से, डियर बहुत अच्छा घर बनाया है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी हिम्मत देते हो कमेंट करके। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल मत करना, मैं आपको कभी फ़ोर्स नहीं करूँगी। पर हाँ, एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना मेरी मेहनत के लिए, इसके लिए मैं आपको ज़रूर फ़ोर्स करूँगी और रोज़ फ़ोर्स करूँगी कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और एक और प्यारा-सा कमेंट आया है रमज़ान चौहान आईडी से, मुबारक हो दीदी आपका घर बन गया है। दुआ करना हमारा भी घर बन जाए, क्योंकि हम किराए से रहते हैं। ओके, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका घर भी बन जाए। देखो, घर चाहे पक्का हो, कच्चा हो, छोटा हो, लेकिन घर होना चाहिए जीवन में। मैंने बहुत दुःख देखे हैं किराए से रहकर, इसलिए मैं जानती हूँ वो लाइफ़। तो भगवान से प्रार्थना है कि आपका घर जल्दी बन जाए। और एक और बहुत प्यारा-सा कमेंट है सोनम सरगम आईडी से, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। एक और प्यारा-सा कमेंट है ब्लॉग विथ बबीता सिस्टर की तरफ से, और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ब्लॉग विथ बबीता सिस्टर के चैनल पे जाइए, इनकी वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करके इन्हें सपोर्ट कीजिए। एक और प्यारा-सा कमेंट है नेहा शर्मा आईडी से, दीदी बहुत अच्छा, आपका घर बन गया है, दुआ करना हमारा भी घर बन जाए। थैंक यू सो मच, भगवान से प्रार्थना करूँगी जल्दी से जल्दी आपका भी घर बन जाए, और मैं कहती हूँ उन सबका घर बन जाए जिनके पास घर नहीं है। मैंने बेघर होने का बहुत देखा है, मैं जानती हूँ कि क्या होता है दुःख। मैं बहुत परेशान रही हूँ 14-15 साल। घर चाहे जैसा भी हो, अपना घर होना ही चाहिए। चाहे हम परदेश में कहीं भी रहें फ्रेंड, लेकिन घर होना चाहिए, ताकि जब हम अपने घर आएँ, तो चैन से बैठ पाएँ, सो पाएँ, बना खा पाएँ, फिर चाहे कहीं भी कमाएँ दुनिया में, पर घर अपना होना ही चाहिए। मेरा घर नहीं था, मैं ही जानती हूँ, आज तक मैंने बेघर जैसी ज़िंदगी जी है। जितना पैसा दे उतना रहने मिलता है, बाकी फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, खाना पीना बन गया है, सारे काम हो गए हैं, खाना पीना खा भी लिया है। अब बच्चों की ड्रेस और बाकी के जो कपड़े हैं, सारे कपड़े एक साथ ही धुल ले हैं। जो कल शनिवार को धुलने थे, वो आज मैं शुक्रवार को धुल ले रही हूँ। फिर शनिवार को दूसरी ड्रेस लगेगी, तो ये ड्रेस नहीं धुलनी पड़ेगी, मतलब ड्रेस से भी फुर्सत हो जाऊंगी। तो दोपहर के खाने पीने के बर्तन भी पूरे रखे हैं, वो भी धुलने हैं। धूप नहीं है, अभी धूप थी ना बहुत ज़्यादा थोड़ी देर पहले, तो आपको पता ही है कि मुझे बाहर खुले में ही बर्तन कपड़े धुलने पड़ते हैं, इसलिए फिर मैंने सब कुछ ही रोक दिया है। और अब मौसम अच्छा हो गया है, मतलब धूप चली गई है, बाहर कपड़े और बर्तन दोनों ही धुल लूँगी इकट्ठे एक साथ। और जो अल्टर करना था वो मैंने कर लिया है, थोड़े से ही करने थे। एक और करनी है, साड़ी का पर्दा बनाना है लंबा सा, जो ऊपर सेल्फ में लगाया जाता है, खूब लंबा पर्दा नहीं होता है, वो वाला बनाना है। तो मैचिंग का धागा नहीं था, इसलिए मैंने अभी रोक दिया है। बाकी का जो काम था पर्दे को सेट करने का और साड़ी के छोड़ और दबाने के, ऐसे काफ़ी सारे काम होते हैं फ्रेंड, जो आसपास से आते रहते हैं दिन भर, तो वो थोड़े थोड़े करके करते रहती हूँ, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी नए रखे हैं कपड़े बनने के लिए, वो बनाऊंगी बस, 1-2 दिन के बाद उन पर काम शुरू करूँगी। बस थोड़ा और कर लूँ, सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे घर का काम करते करते। तो आज मैंने कोई ज़्यादा बहुत काम नहीं किया है, मतलब घर के ही काम किए हैं और बस कोई काम नहीं किया, थोड़ा सा अल्टर का किया है। तो अब थोड़े से कपड़े और बर्तन धुलने हैं, धुल लेती हूँ। अभी मौसम भी अच्छा है, लाइट भी है, देखो फैन चल रहा है। आज मतलब मौसम ऐसा है कि देखो फैन चल रहा है लेकिन पसीना नहीं आ रहा है, नहीं तो रोज़ ऐसा होता है कि फैन चलने के बाद भी पसीना आते रहता है, ऐसा होता है। ये देखो मेरी मशीन ऐसी रखी रहती है, इतनी जगह है कमरे में, मशीन रखती हूँ, उसी के ऊपर कुर्सी रखती हूँ। फिर इधर रखा है बैग, हमारा व्हील बैग और बच्चों के बैग, और बस इतना एरिया रहता है लेटने के लिए। लेकिन अब जल्दी ही एरिया हो जाएगा, वो उस कमरे में बहुत जगह है, जब रहने लगेंगे ना तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। अब वो कमरे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं,
और एक बहन का कमेंट था कि कितने कमरे तैयार किए हैं। तो 2 बिल्कुल गिरे थे जो ख़राब थे, बेकार थे, उन्हें छाप कर, लीप कर, पोत कर, छा कर बनाया है, तैयार किया है। और 2 सही थे, मतलब छबे थे चीपों से, लेकिन 1 साल से खाली थे तो वो बहुत ज़्यादा चूँ रहे थे और उनकी लकड़ी भी सड़ गई थी और चीपें भी गिर रही थी। तो उसकी लकड़ी चेंज करके, चीपें चेंज करके अच्छे से छपवाया है, सही बनाया है। और उसमें जो मिट्टी कचरा पड़ा था वो हटा के, पुताई करवा के और उनको भी सही कर लिया है। उसमें जो बीच में दीवारें थी, दीवारें तोड़ के चारों कमरों को अटैच किया है। तो मतलब 4 हो गए हैं वो कमरे। तो मैं कुल मिला के वो 4 कमरे तैयार हुए हैं। ले लिया 5-5 का, 5 का ये, हाँ 5-5 के दोनों, 5-5 तो चंदन के हो गए थे पेन खत्म, चंदन पेन ले आया है। आज तक टेस्ट थे बच्चों के, आज से बच्चों के टेस्ट खत्म। अभी तक पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक दिन में 2-2 टेस्ट हो रहे थे और प्लस पढ़ाई भी हो रही थी उनके जो सब्जेक्ट हैं उसकी। तो आज वो भी हो गया है, टेस्ट से फ्री हो गए हैं। ये देखो, एक भी धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। ये रखा है हमारा पानी और कपड़े। आजकल यहाँ इसलिए धुल रहे हैं कि यहाँ पर जाम हो गया है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ। यहाँ पे जाम है, पानी नहीं जा रहा है, अगर डाल दो तो भरा ही रहता है। तो इसको तोड़ करके साफ़ करेंगे तब पानी जाएगा, इस नाली को तोड़ करके। लेकिन अभी हमारे पास रेत नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं तोड़ा है। जब तोड़ेंगे, साफ़ करेंगे तो फिर वापस जोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अभी रेत नहीं है इसलिए इसको नहीं तोड़ रहे हैं। यहाँ से पानी नहीं जा रहा है, तो यहाँ से है एक होल पानी जाने का, नाली है ये किनारे किनारे चारों साइड। तो यहाँ से पानी जाने की जगह है, इसलिए मैं आजकल यहीं कपड़े बर्तन धुल रही हूँ। गंदा नहीं होता है, मचता नहीं है, जितना पानी गिरता है तुरंत नाली में चले जाता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर चंदन के पापा जी कुछ काम कर रहे हैं। इस मटके में एक मछली रखी हुई है, बच्चों ने एक मछली पाल के रखी है। जब से हम आए हैं तब से ये पली हुई है, आपको हमने कई बार दिखाई है। ये देखो, सूख गया है फर्श अच्छे से। ये फैन चलते रहता है, बीच बीच में चला देते हैं क्योंकि स्मेल आ रही है सीलन की। बाकी सामान अलमारियों में रखा है कि सीत न जाए, अलमारियों में टंगा दिया है। अभी देखो ना, कहीं कहीं बहुत गीला है, सीलन है। देखो जैसे वहाँ बहुत ज़्यादा सीलन है। ये देखो, ऊंचाई में है ये कमरे, तो सीढ़ियाँ हैं, वो कमरे नीचे है ढलान में। और ये दो सीमेंट सीटें अभी हमारी रखी हैं, तो जब बाथरूम या टॉयलेट कुछ बनेगा तो उस पर डल जाएंगी। ये देखो, चंदन के पापा जी काम कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं इधर पर जहाँ ये लॉक लगे हैं ना, तो इनके बगल बगल में तार भी बांध रहे हैं ताकि जब हवा आए या कुछ भी हो तो ये पाइप उड़े ना। कई बार बहुत ज़्यादा जब आंधी तूफान होता है तो उड़ जाते हैं, तो तार से लॉक कर रहे हैं। उस दिन जल्दबाजी में लॉक नहीं कर पाए थे। ये देखो, ये काम कर रहे हैं। इधर भी हमारा सामान ऊपर रखा है, वो भी रखा है। बहुत सामान था हमारा, लेकिन बहुत समय से ऐसे ही पड़ा है। तो ये देखो कर रहे हैं। इधर तो अभी भी वैसे क्या वैसे गीला है। नहीं करो ऐसे, मैं आप बस हाथ हटाओ, मैं दिखा दूंगी। साइड करो। वो छोटी ही है वैसे, अभी बड़ी नहीं हुई है, उतनी की उतनी ही है। नहीं दिख रही इसमें, वो अच्छे से नहीं दिख रही मछली, वो अंधेरा आ रहा है घड़ा के अंदर। जिसमें मछली पाल रखी है वो पुराना घड़ा है, नया घड़ा हमारा अंदर था पीने वाला। और मैं उस दिन साफ कर रही थी तो वो फूट गया है, मेरे हाथ से गिर गया था, फूट गया, मैंने फेंक दिया। तो ये देखो, मैं अभी गेट के पास बैठी हूँ, बिल्कुल गेट से टेक कर ही बैठी हूँ। ये देखो अंदर का व्यू कितना अच्छा है। अभी यहाँ मिट्टी मिट्टी है और 2-3 बार धोएंगे, पोंछेंगे तो ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। बहुत समय से यहाँ मिट्टी जमी हुई थी तो एकदम से एक बार में साफ नहीं हो पाएगा। हम मार्च में आए थे, तब से हम शुरू हो गए थे। वैसे ये हमारा अप्रैल में ही बन के तैयार हो जाता, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो आपको पता ही है, तो इसलिए नहीं बन पाया। पर अब बरसात लग गई है तो हमने बहुत जल्दी में बनाया था इसको, क्योंकि उस कमरे में हम बहुत परेशान थे, पानी चूता था, रात में बारिश होती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए हमने फिर इसको बहुत जल्दी में बनाया है, बहुत ज़्यादा जल्दी में। जब जब बनाया है, जब जब कुछ काम किया है, तब तब बारिश हुई है, लेकिन फाइनली बन के तैयार हो गया, एकदम परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन्हीं कमरों में रहकर, इन्हीं कमरों में बैठ के मैं सिलाई करूँगी, जो भी मेरे काम है वो करूँगी। फ्रेंड, एक और चैनल प्रमोट करना है, ये है संजू देवी। इनकी आईडी पे जाइए, इनको सपोर्ट कीजिए। इनका कमेंट है, दीदी हमारी भी सपोर्ट करिए प्लीज़।
तो प्लीज़ मत बोलिए, मेरी तरफ से आप सबको सपोर्ट है। मैं अकेले वीडियो देखूँगी आपका तो शायद आपको उतनी मदद ना मिले, लेकिन आपका चैनल प्रमोट करूँगी, अपने चैनल पे आपका चैनल दिखाऊँगी, सबसे मदद करने कहूँगी, तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों को मैं नाम ले रही हूँ, प्लीज़ सबको सपोर्ट करें और जितनी भी आपको लगती हैं कि ये चैनल आईडी है, उनको जाइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कुछ करें या ना करें लेकिन प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आज की कैसी लगी और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड बस अब मुझे बर्तन धुलने हैं, कपड़े धुलने हैं, बहुत तेज़ धूप थी इसलिए दिन में नहीं धुला, अब धुल रही हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक